मैं जलंधर आई हूँ। ये जो संपर्क में करना चाह रही थी पार्टी के साथ, पार्टी के वर्कर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स और आम जनता है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक नई हवा आए जिसमें से सारे कार्यक्रम को हम लोग इतनी गंभीरता से ले लें कि एक नई भारत इसमें से बन जाए। हम लोगों ने इतने सारे जो मुख्य प्रोग्राम शुरू किए हैं, स्वच्छ भारत, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्य ऐसे जो प्रोग्राम हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम लोग सबसे मशवरा करें कि एक टाइम लिमिट रख दें। नहीं तो ये चलता जाएगा, लेकिन एक टाइम लिमिट हम लोग रखें 2022, और इन 5 सालों में हम लोग इतने तगड़ेपन से काम करें कि जो मुख्य क्या बोलते हैं ब्लेमिशेस हैं इस देश के, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों पर हम लोग अगर एकत्र हो जाए तो ये चले जाएंगे। तो ये इस कोशिश में मैं आई। फिर भी पुलिस की तरफ से भी एक्शन नहीं लिया कि जब वहाँ पे गैदरिंग होने लग गई थी तो भी डीजीपी की तरफ को कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि उससे पहले जो जितनी भी क्लिपिंग्स आ रही हैं हरियाणा गवर्नमेंट के लोग डेरा में जाके वहाँ उनको जो कि ग्रांट्स दे रहे हैं, अभी इतना बड़ा डेरा होने के बाद, इतने उसके एक्सपेंसिव होने के बावजूद इतनी ग्रांट्स गई है वहाँ पे, तो इसका क्या सरकार का तो कोई वैसे फेलियर रहा है वहाँ पे। तो उसने उनकी तरफ से केंद्र की तरफ से उनसे रिज़ाइन क्यों नहीं मांगा जाता, क्यों नहीं उन पर कोई कार्रवाई की गई? जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो एक अच्छे ईमानदार इंसान हैं और वो बहुत फ्रंट्स पर सक्सेसफुल भी हुए हैं, ख़ास करके जो मैं कहती हूँ बेटी बचाओ में और अन्य ऐसी चीज़ों में। अब आप लोग एक चीज़ को पकड़ करके, जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना क्या उतावलापन हो जाएगा, उसको हम लोग वी आर ट्राइंग टू करेक्ट इट नाउ। इंट्रोस्पेक्शन तो इस सरकार में रोज़ होता है। कुछ अच्छा होता है तब भी हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि क्यों अच्छा हुआ, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है तब भी हम लोग कोशिश करते हैं देखने के लिए। तो इस पर ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन हो रहा होगा, मैं उसमें नहीं हूँ, एंड इट रियली डजंट पर्टेन टू मी एट ऑल। इट्स अ होम डिपार्टमेंट इशू। अब कोई और पूछे कुछ डिपार्टमेंट के हैं तो क्या आप उनको भी शेल्टर करेंगे कि आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से वुमेन्स के लिए कुछ किया जाएगा? उनको सरकार, उनको अदालत न्याय दे तो रही है। अब जितनी शिकायतें आएंगी, हर शिकायत को हम लोग वैसे भी देखते हैं, शिकायत आने तो दीजिए। थैंक यू। Is based on the fact that the Prime Minister wants all his ministers and senior party functionaries to go around the country and to talk to people about New India and our dream for it, and to make it as wide-based as possible so that people all become one. The idea is to create another freedom movement. Ma'am, the women child development, the questions which in fact I want to present to you. Is there any provision that suppose the missing children, suppose a child who is missing, he's been given an adoption to some international country, some country abroad, can he be brought back? Yes, beta, if there is a complaint. But in most cases, now the system has been reformed so that no child, it's not possible to send a child that is not been cleared by 4 levels. He cannot go abroad. But ma'am, earlier also there were 4 levels. No, beta. There was CWC. There was CWC, there was SARA. Now there was SARA, there's KARA, but now, and there were judges, so there were 4 levels. Good question. No, now you don't get a child like that. You cannot adopt a child directly from an orphanage. You have to register with KARA. KARA will then show you 3 children, which are taken at random from the computer. You have 48 hours in which to say yes to the child, and you can only get that child. Okay, they cannot say that we want from Punjab. No, they can't say they can say that we want from Punjab and we want from Flana, and then you keep waiting till koi bacche aa bhi gaye. Do you understand?
So normally they say the children say we want from Punjab. Suppose there are no children, suppose only 15 children and there are 500 parents, then you keep waiting. Ma'am, we had carried one report last year where he mentioned that many missing children from Punjab, they were given information by mistake. If you remember, I had spoken to you also. No, that was before our time, beta. Yeah, but ma'am, But that's because, no, that was because there was a nexus between orphanages, hospitals and adopters. So these missing children were literally children who were taken from hospitals, माँ प्यो ने कह देता कि वो बच्चा मर गया. Punjab seem have an excess. No, I'm saying wherever there was, it was a nexus, especially in West Bengal. West Bengal, we have now managed to catch a number of hospitals which had been sending children. And so there was this nexus, which is why I changed all the laws to say that no hospitals can give, no orphanages can give. But मैम जो से पंजाब साइड एक की कैसे कुछ तो कुछ है because कहते हैं कि काफी बच्चे मिसिंग चले गए से No, we don't. If you give me a complaint, then I can pursue it. But I have not got any complaint. we carried the news काफी रिपोर्ट्स So if you can give me a specific thing, कि फलाना बच्चा हैगा. मैम एक बच्चा सी हुशियारपुर का सी हाँ. वो बच्चा वेरी नेक्स्ट डे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की उन्होंने लिया कपूरथला ने उन्होंने CCH भेज दिता एंड वो बच्चा विद इन 3 days वो बच्चे ਨੂੰ क्लियर कर दिया गया फॉर द इंटरनेशनल अडॉप्शन. No, that's illegal. That's totally illegal because the process takes months and months. And adoption abroad usually can only start after 6 to 8 months. Ma'am, this is one more question about the ICPS scheme in Punjab. It's almost, I think, we have launched this ICPS scheme in 2013 in Punjab. So basically, एक होने से 11 हो गया. But अभी तक मैम CWCs नहीं है ਜਿਹੜੀ जलंधर ਦੀ CWC because it नहीं है any of the मतलब कोई भी पूरा नहीं है. CWCs have been suspended from the last 1.5 years in Punjab. कितने किसी भी स्टेट कुछ नहीं है. And the more मतलब थोड़ा जो शॉकिंग है that is the division जो अपने जे बोर्ड्स भी हैं वो भी नहीं चल रहे. That's not good. That's not good. Now that you brought it to my notice, as soon as I go back, I'll deal with that. Okay. Because wherever it has come to our notice, like Maharashtra didn't have CWCs, so we intervened and we had each one done. But you're saying that neither the JJ board nor the CWC boards, then that's not good. I'll deal with it. One more which recent that Panchkula jo chaliya BJP has been getting there. I'm sorry but we have to ask you because they were saying the nexus is there, the government has failed, the state government, and what is your take on this? No, ultimately the boys were caught, right? And they're in jail. Good. No, but you feel that the government there is a lapse by the government because it's the third incident in Haryana. Because everything that comes onto the government. No, hang on a bit. The government cannot patrol every single miscreant or every single criminal. We can only react after the crime is done. Because on one hand, look at invasion of privacy. I can't enter everybody's house with manjit jhanka, what are you going to do? But wherever it's possible, the government has reacted. See, when we talk about, let's take an example, when we talk about an increase in violence against women, it's also because the press, thank God, and is good, is reporting it more. So therefore we become more aware of it and we can take better care of preventives. Ma'am, High Court, so many incidents have been come where these minor girls are becoming mothers. Yeah. It must have come to the notice in Punjab also, in Haryana also. High Court refuses for that. So, do you feel that there is a need to change the law? Do you think that it is done? An 11 years old child is a mother, a 10 years old child is a mother. No, the High Court, what it does is it intervenes because it sees the safety of the mother rather than that of the child. So normally when the court is approached, the mother is already into 5 months and 6 months. Then it becomes very dangerous. And I think it's because of that the courts refuse to give relief. If they could be approached much earlier, then yes, it would be. And in any case, abortion is legal till I think 24 weeks. I'm not sure, but it is legal till. नमस्कार मैम, ऐसा है कि शहर में हमारे यहाँ क्या और पंजाब में जो कुत्ते हैं बहुत ज़्यादा हैं
अच्छा, मैंने पैदा किए। ये मैं आपको कुछ कह रहा हूँ अभी। समस्या ये है कि कॉर्पोरेशन या किसी जो भी आज हम लोग इस पर बात कर रहे थे, मैंने आते ही पूछा था और मेयर साहब ने कहा कि उन्होंने परसों से ये ABC प्रोग्राम शुरू किया है। अब आपको 1 साल में इसका दिखेगा ज़मीन पर, अगर ठीक से होता है। ऐसा है कि लोग जितने भी अधिकारी हैं वो आपके नाम से इतना डरते हैं, कुत्तों से उतना नहीं डरते। उनको कंप्लेन करो तो वो कहते हैं कि मेनका गांधी जी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम आपको कंप्लेन करें या उनको करें। आप मुझे ही कंप्लेन करें। नहीं, सुन लीजिए, अब हम मजाक न करें। मैं आपको बता देती हूँ, ये मेनका गांधी हो या ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और एक नहीं 3 ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सरकार की कानून है। एंड सारी ये है कि हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुत्तों को स्टेरलाइज करना है। अब इसके पीछे एक बहुत लंबी साइंस है। ये नहीं कि कुत्तों को ना मारो, इसलिए क्योंकि जब हम लोग 50 साल से मार रहे थे तो कुत्ते 3 गुना 4 गुना 50 गुना ज़्यादा हो गए थे। और उसमें भी एक साइंस है कि क्यों बढ़ते हैं, क्या होता है। और बाइट्स जो है वो बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा। तो एक 8 साल की स्टडी WHO ने किया था और पता चला कि केवल नतीजा ये है कि अगर आप स्टेरलाइज करो तो हर चीज़ की मुसीबत ख़त्म हो जाती है। एक तो वो कम हो जाते हैं, दूसरा वो और जो अनस्टेरलाइज कुत्ते वो अंदर आने नहीं देते हैं, तीसरा वो काटते नहीं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ख़त्म हो गया उनका। तो फिर वो केवल वहाँ रहते हैं। तो अब हम लोगों ने शुरू किया था दिल्ली से और 8 लाख से बन गए अब 72,000। नाउ आपने शुरू किया 2 दिन ही हो गए। मैं 10 साल से बोल रही हूँ स्टेरिलाइजेशन शुरू करें। पंजाब में चंडीगढ़ के अलावा कहीं नहीं शुरू किया, मतलब इफ़ यू काउंट चंडीगढ़ एज पार्ट ऑफ पंजाब, बट कहीं नहीं शुरू किया। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, देन स्टार्ट इट प्रॉपर्ली। अगर आप शुरू करते तो अभी तक ये सारा स्यापा ख़त्म ही हो जाता। मैम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जब मारने शुरू किए तो इतनी तादाद बढ़ गई, अब जब मार नहीं रहे हैं तो फिर देखिए तादाद और कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप इस पर एक स्टडी हुई है, इस पर स्टडीज़ हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। 8 लाख थे दिल्ली में, फिर 4 लाख थे दिल्ली में। सुन लीजिए, जब MCD ने गिना था 1980 में, उसके बाद उन्होंने 7 साल में 12 लाख मारे 4 लाख में से, और फिर जब उन्होंने फिर से गिना तो 8 लाख थे। जो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस टोटल मेक्स नो डिफरेंस। स्टेरिलाइजेशन अगर आप करेंगे तो एक ही साल में आपको दिखेगा। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ जलंधर? It's around, you're talking about city? या 12 to 30 lakh. it's the ratio of dogs in a primarily non-meat eating city or 50-50 city is where the meat shops are not so what do you call it, not so prevalent, is 1:100. तो कितने को तुम about 12,000 now। मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि हम लोगों ने ये बार बार ये साइंस है। मैं आपको अपने शौक के नहीं बारे में बता रही हूँ। आई एम टॉकिंग टू साइंस। अगर आपको सीखना है तो मैं बता दूँ, नहीं सीखना है तो आई डोंट केयर। मगर लिसन, आपने शुरू ही नहीं किया तो रिजल्ट क्या है? 10 साल आप खुद कह रहे हैं, 10 साल से उन्होंने शुरू ही नहीं किया। आपने शुरू ही नहीं किया तो पब्लिक तो भुगत रही है ना 10 साल। अब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये परसों के दिन से आपने शुरू किया है। अभी आपने देखा नहीं, मतलब 2 दिन में तो कुछ भी नहीं दिखता है। The mayor told me, I asked him, I said आपने ये शुरू किया because ये एक मुसीबत बन जाती है। He said परसों के दिन से हमने शुरू किया है। I think Dr. G.S. Bedi is one of the people in charge of it. So I have told him to send me the details. I mean, they will all confirm to you. I told him send me the details tomorrow morning, and I will show you how to do it in the shortest possible time. So that within 1 year, 12 के 12,000 sterilized है, स्यापा खत्म। But let it start. Let it start. हाँ, so when I come next time, then you ask me. एक NGO तो नहीं बनवा देने, फिर बनाओ एक NGO। अनु जी, क्या जी?
But it should be done properly. You know, lots of fake NGOs and this and that get into the game. पिछले 3 साल से डॉग पाउंड बन रहा है, वो आज तक काम नहीं करना शुरू किया और आपसे बेटा डॉग पाउंड काम कर ही नहीं सकते हैं, डॉग पाउंड हो ही नहीं सकता है. अब उसको एक अस्पताल बना दें तो गरीबों को भी बहुत फ़ायदा होगा. जिनके भैंस हैं, गाय हैं, वो डॉग पाउंड को बना दे एक अस्पताल. क्योंकि डॉग पाउंड में आप क्या करोगे, कुत्तों को वहाँ रखेंगे, वो सब पूरी रात भौंकते रहेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, मरेंगे. उदयपुर नहीं है कोई. हाँ, स्टेरिलाइजेशन के लिए अब जब उन्होंने शुरू किया तो कहीं ना कहीं तो बनाया होगा. टेम्पररी आई थिंक रखेंगे ना वहाँ पे. काम शुरू नहीं हुआ जी. Only for 3 days. काम शुरू नहीं हुआ यहाँ. We'll find out. When I get the details tomorrow, I'll then be interacting with the mayor to find out what can be done that gives you results in 1 year. Ma'am, have you got any idea? Must be about Jalandhar ki how many stray dogs? I just told you 12,000. 12,000. It's you just go moti. 1:100. 100 means 100 people. Population. One stray dog Is to 100 people. Now you'll find them clustered more where there is food. So near a garbage dump, near meat shops, near barat ghars, near mandirs. Ma'am, talking about BJP's performance here in Punjab, since you have come here to discuss about the schemes of the government, so many schemes, not like Beti Bachao, Beti Padhao, now that's been running to controversy here in Punjab. There were reports in various medias last month that this Beti Bachao, Beti Padhao जो funds हैं has been diverted, and one मतलब छोटा सा बनाया हुआ था कि like I think officials they've even installed ACs in their homes, and the entire one thing I would like to ask you, that the government schemes, the money which is coming, that's coming to the private banks, is it right? Because the banks they're offering so many offers to the government officials to divert the money in their account, and these kind No, of you things were started happening. with Beti Bachao. Now you've got into private banks. Ma'am, this is the Beti Bachao. No, beta, listen to me. हाँ जी. The Beti Bachao एक तो बहुत ज़्यादा पैसा है ही नहीं. आया है तो 50 लाख. मैम बस. साढ़े तो 15 लाख रुपए मिले मेरे को. 15 I'm saying some places have got, the maximum you can get is 50 lakh. हाँ जी. So if you got that, it's a small amount. So and most of it has been used very well. Otherwise, you would not have got such a good result. Okay, you feel कि मैंने सारा तो reports आ गई हैं that we have been. So far, what we know is it's been done very well. Any other ma'am scheme which you want to Publicize. Punjab, which you feel that it needs to be much more होना बाकी है उसमें? You know, the Prime Minister has been talking repeatedly about organic farming. If Punjab would just adopt that, you would solve 90% of your health problems. And the Prime Minister has put a lot of money into the Agriculture Ministry on this. Now there is a lack of political will in the state to implement it. But if somebody were to take this up really strongly, like Sikkim has done, you will find that the nexus between that and cancer and other things disappears. फार्मिंग की आपने बात की है, यहाँ कुछ लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, पर उनको चेक करने के लिए क्या नहीं है. वो जो ऑर्गेनिक लेबल जो होता है वो तभी जा सकता है जब बहुत सख्त इसमें स्क्रूटनी है FSSAI से. Specific about organic farming. Yeah. But state has been producing paddy and wheat, and that is the cycle, Yes. which is basically they are catering to central food. So state government is been holding that any sort of diversification and things like that will have to be supported by the union government at a very big scale. But that's what I'm saying, that the Prime Minister has started supportive programs, for people to go to organic farming. You mean state government just needs to adopt that? It needs That's to okay. adopt and take it seriously, yes. And coming to this Beti Bachao, this slogan has been being shown very loudly. 2 incidents starting in Chandigarh and this conviction in rape cases of Justice Sadir. What does that have to do with Beti Bachao? Man, bata. तो सी ना लंबा खींचते हो ना तार. I'm coming to that one. Let me come to that. Then you can come and debut my point.
BJP leaders, very senior leaders, including Union Ministers, entire Haryana government, they had been visiting rape accused when he was being tried. CBI had investigated, CBI had filed the charge sheet, trial was on. Even now, even after this conviction, even just before conviction, they appear to be siding with Justice Sanjay. What's your take on this? I can't comment on this. I really can't. Because it's not a women question. It's really a political question. And it was related to, there was not, it's not just one party or another party. Yes. I think every party was is going. silent also. Every party. Congress, Akali Dal, BJP. I can't comment on it at all. I don't want to. Is it not a women's issue? Not yet, no. The courts have taken care of it.